हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी किचन की कर रही थी सफाई, और कुछ छोटी छोटी टिप्स हमारी होती हैं ना, जिनको हम अगर हमेशा फॉलो करते हैं ना, तो हमारी सफाई से जुड़े बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें हेल्प करती हैं। और कुछ हमारी आदतें भी ऐसी होती हैं ना, जो कि हम अगर डेली उनको फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम प्रेशर में नहीं आते हैं काम के। क्योंकि त्यौहार है, घर घर में सफाई चल रही है, और दिवाली का बिल्कुल लास्ट टाइम है, और सफाई बिल्कुल एंड में है। सबके यहाँ हो गई होगी, किसी किसी के यहाँ चल रही होगी, कोई कोई बहुत प्रेशर ले रहा होगा। तो प्रेशर ना हो हमारे दिमाग में, इसके लिए हम क्या करें, उसी से जुड़े कुछ मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करते हैं ना, तो आप जो है बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आएंगे, और आपके जो घर के काम है, साफ़ सफाई है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगी, और बहुत अच्छे से आपका काम हो जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर मेरे पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। लाइक बिल्कुल फ्री में होता है, सब्सक्राइब भी फ्री में होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझको। तो होता क्या है कि ना, हम जब भी कोई काम करते हैं ना, तो अगर उसको थोड़ा सा मैनेज करके करें, जैसे कि ना, अब मान लीजिए हम किचन में सब्ज़ी काट रहे हैं, काउंटर टॉप पे सब सब्ज़ियाँ रख ली हैं, हरी सब्ज़ियाँ आजकल बहुत आ रही हैं, और खड़े होके वहीं काट रहे हैं। तो कूड़ा वगैरह होता है जो निकलती हैं, उसमें घास फूस, पालक वालक है, आलू है, छीलते हैं। तो उसके लिए अपने पास या तो पेपर बिछा लें काउंटर टॉप पे, या फिर कोई ऐसी पॉलीथीन रख लें, कोई वेस्ट ऐसा डब्बा वगैरह हो जैसा किचन में रख लेते हैं हम लोग, तो वो रख लें। तो साथ के साथ जो भी निकलता है कचरा ना, वो उसमें डालते जाएँ। तो अननेसेसरी आपके ऊपर ना काम नहीं बढ़ेगा आपके लिए, और साथ के साथ आपकी सफाई भी रहेगी, और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। और होता क्या है कि जैसे कि हमने किचन में कोई काम किया, कोई सब्ज़ी छौंकी, डब्बे वगैरह निकाले कबर्ड में से, और वो वहीं के वहीं छोड़ दिए, इससे ना हमारा किचन मैसी भी बहुत रहता है, और हमारे लिए ही काम बढ़ जाता है। तो साथ के साथ, और हाथों में हमारी कभी कभी सब्ज़ी के होते हैं, किसी न किसी तो कुछ ना कुछ हाथों में लगा रहता है। कभी आटा कर रहे होते हैं तो नमक का डब्बा उठा लिया, तो थोड़ा बहुत उस पर चिपक गया। अगर साथ के साथ आप कपड़ा लेके एक तुरंत के तुरंत वहाँ उसको जहाँ से उठाया है वहीं पे रखेंगे, और पोंछ के रखेंगे, तो आपकी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी, और आपके लिए ना बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि ना दिवाली पे, कोई भी त्योहार हो, घर में डीप क्लीनिंग तो हम लोग करते हैं, और दिवाली पे कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो मैं चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सफाई की थी अपनी किचन की, मतलब मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, करवा चौथ से पहले 10 या 12 दिन हुए होंगे। तो करवा चौथ से पहले ही मैंने अपनी किचन की सारी टाइल्स वगैरह एक बार अच्छे से साफ़ कर दी थी। टाइल्स भी साफ़ की थी सारी, जो कबर्ड की माइका वगैरह है, ऊपर की नीचे की सब साफ़ की थी। और ये जो मैं ओवन वगैरह मैं साफ़ करती रहती हूँ, जिससे ना मेरा ओवन कम गंदा होता है, अंदर से बिल्कुल क्लीन है, और ऊपर से भी बस एक बार हाथ लगा दो ना, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो हम महिलाओं को, होम मेकर्स को, चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ, इनको ध्यान रखनी चाहिए। और वर्किंग के लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम ऐसे होते हैं कि ना, उनको बाहर का भी संभालना होता है, घर का भी संभालना होता है, त्योहार होते हैं तो त्योहार की सबकी तैयारी भी करनी है, अपना जॉब भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं ना, अगर हम महिलाएँ ध्यान रखेंगे ना, तो हमारी सारी घर की क्लीनिंग बहुत समय से हो जाएगी, और हम अपने लिए भी समय निकाल पाएँगे, और त्योहारों को, कोई भी फेस्टिवल हो, अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे, अच्छे से सज-संवर पाएँगे। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो मैंने क्या किया था ना, अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पूरा, आपके साथ मैंने शेयर भी किया हुआ था। मैं इसको, जो बर्तन वाला स्टैंड टंगा हुआ है, इसको पूरे को साफ़ कर चुकी हूँ। इसके पीछे वाला जो एरिया है ना, वो डेली तो नहीं उतर सकता ना ये स्टैंड, तो इसके पीछे वाला एरिया है वो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। अभी इतना गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही किया था। तो और ये जो गैस के ऊपर वाला एरिया है, ये पूरा एरिया तो मैं 8 दिन बाद, और साथ के साथ मैं कपड़ा इस पे मारती रहती हूँ, जिससे बिल्कुल भी, जब सब्ज़ी-वब्ज़ी छौंकते हैं तो तेल के, मसाले के छींटे-वींटे पहुँच जाते हैं, तो वो साथ के साथ मैं क्लीन करती हूँ। रात को मैं जब किचन क्लीन करती हूँ ना, तो पूरे पे गैस तो हमेशा साफ़ करते ही हैं, साथ के साथ आप अगर हाथ मार देते हैं ना थोड़ा-सा,
तो हमारी ये टाइल्स बिल्कुल कभी गंदी होंगी ही नहीं और हमेशा आपकी साफ़ सुथरी रहेंगी, चमकती रहेंगी और किचन आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। इससे ना मन भी बहुत खुश रहता है और पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं आपके मन में। और जब भी हम काम करते हैं, घर में कोई भी काम करें, साथ के साथ उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते चलें। बस आप करके देखिएगा, मुश्किल से 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगता है और वो चीज़ें साथ के साथ ऑर्गेनाइज़ रहती हैं और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता है। तो ये कबर्ड जो नीचे वाली है ना, ये वाली नीचे वाली जो रैक है बर्तन वाली, ये कुछ ख़राब हो गई थी तो मैंने ये पूरी निकाल के रखी थी। तो अभी कारपेंटर भैया आए नहीं थे, एक दिन आए थे तो उनको टाइम नहीं था, रात हो गई थी। तो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, केवल कारपेंटर के आने की देर है, तो जब वो आएँगे तब लग जाएँगी। बाकी सब कुछ साफ़ है और बिल्कुल साफ़ हो चुका है मेरा घर। अब केवल रह गई है धुलाई। तो जो धुलाई होती है ना, वो तो उसी दिन मैं करती हूँ, जैसे कि धनतेरस वाले दिन मॉर्निंग में कर दूँगी पूरे घर की धुलाई, एक बार हो जाएगी पानी का पाइप लगा के अच्छे से। तो उस दिन मैं और हस्बैंड जी दोनों लोग मिलके कर लेते हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और ये कबर्ड जो नीचे वाली हैं, इनको भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया था, तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी। बस एक बार सारा सामान निकाल के और फिर से मैंने कपड़ा मार दिया तो बहुत जल्दी साफ़ हो गई। और अभी मैंने इसमें आटा जिसमें रखते हैं, वो बड़ी सी डेग थी, वो भी मैंने निकाली थी। उसको ही जो कबर्ड है पूरी एक है, उसमें कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो उसको मैंने निकाल के पूरे कबर्ड को, जब उसको खसकाते हैं ना बर्तन को, तो नीचे जो टाइल है उस पे ना दाग से पड़ जाते हैं ब्लैक कलर के, तो बस वो हो रखे थे। तो उसको मैंने साबुन लगा के ब्रश में और अच्छे से रगड़ दिया और फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया, तो बिल्कुल चमक गया है। और मैंने बर्तन सारे बड़े बड़े बर्तन जो थे ना, वो सब धो के रखवा लिए हैं, पहले ही आंटी आती है ना बर्तन धोने, उनसे। अब ये टाइल वगैरह हैं, इसको भी मैं पोंछती रहती हूँ साथ के साथ। तो अभी मैं एक बार और हाथ मारे दे रही हूँ, तो पूरा बिल्कुल क्लीन रहेगा और बिल्कुल चमचमाता रहेगा। सारा काम हो गया पूरा। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम महिलाएं होम मेकर्स याद रखेंगी ना, तो बहुत आसानी से हमारे घर के काम मैनेज होते रहेंगे और बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं होगा दिमाग पे। बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है ना कभी कभी, कि बहुत सारे काम पड़े हुए हैं हमारे, कि कैसे क्या करें, पहले कौन सा करें, बाद में कौन सा करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए मेरा किचन हो गया बिल्कुल साफ़ स्वच्छ, और मैं रात को कर रही थी, आपको टाइम दिखा रही हूँ, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। और अब मैं छोटे से, अब जैसे कि मेरे कपड़े ऊपर से धुल के आए थे, तो इनको भी मुझे फ़ोल्ड करना था, तो हाथ के हाथ मुश्किल से इसमें 5 मिनट लगेंगे, तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, सारे काम कर दिए थे, लड्डू गोपाल को सुला के सारा, मतलब पूरा बाहर का काम फिनिश करके आ गई हूँ। उसके बाद फिर बस अब मुझे सोना ही है, क्योंकि सुबह जॉब पर भी जाना है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर के कामों को, फेस्टिवल्स को, जॉब को, घर को मैनेज करती हूँ। और बस अब कपड़े मैं फ़ोल्ड करके उनको यहीं पे रखूँगी और सुबह जब मैं उठूँगी तब इनको इनकी जगह पर सेट कर दूँगी, जिसके जहाँ हैं उसके। और अब कुछ दिन, मतलब फेस्टिवल में बच्चे भी घर आ जाएँगे, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो फिर उनके भी बहुत सारे काम हो जाएँगे। तो सारी अलमीरा वगैरह मैंने ना सेट कर रखी हैं कि उनके कपड़े रखे जाएँगे और हम लोगों के भी। तो इस तरीके से मेरे काम सब मैनेज होते रहते हैं। साथ के साथ अगर आप कर दोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे मैनेज, और त्योहारों को भी एंजॉय कर पाओगे। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और दिन है यहाँ पर थर्सडे, और अभी मैं नहाई नहीं थी, सारे काम मुझे तैयार करने थे, उसके बाद ही नहाऊंगी। इससे पहले मैं और भी छत वगैरह झाड़ के आ चुकी थी सब। तो पहले मैंने सोचा कि हस्बैंड जी के लिए पूरा खाना रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उनका लंच मुझे पैक करना है। और इसमें मैं बना रही थी सब्ज़ी, और बस यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि इधर तैयारी करके चली जाऊंगी ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा। तो बस यहाँ पर दाल भिगो रही हूँ मूंग की, मम्मी जी के लिए। मम्मी जी ने बोला है हमारे लिए दाल बना देना, तो मम्मी जी के लिए दाल बना के और रोटियां सेक के रख दूँगी, उनको जब खाना होगा तब खा लेंगे। तो बस इसी तरीके से मेरे सब काम चलते रहते हैं साथ के साथ। और मेरी काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है, और मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेती हूँ, बहुत ही इंजॉय करते हुए काम भी करती हूँ और अपने फेस्टिवल को भी इंजॉय करती हूँ। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। तो बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो पड़ी हुई हैं, आपको जो अच्छी लगे वो सुन सकते हैं। तो और किस किस बहनों की सफाई हो चुकी है, किसकी नहीं हुई है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर कर रही थी कि जब भी आप ना दाल बनने रखें, तो इसमें कुकर की विसल में नीचे थोड़ा सा ऑयल
कोई भी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं उसको लगा दें, तो जो दाल से बाहर पानी आता है ना, वो बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आएगा। तो ये छोटी सी टिप है और बहुत ही काम की है, क्योंकि जब भी हम दाल बने रखते हैं तो पूरे पे पानी पानी और टाइल्स ख़राब हो जाती हैं, गैस का चूल्हा ख़राब हो जाता है इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आ रहा है। अभी मैं रोटियाँ सेक रही हूँ हस्बैंड जी के लंच के लिए, उनको मैं भेज दूँगी, उसके बाद मैं काम को आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी सफाई के काम चल रहे हैं, इसलिए मैं ना थोड़ा-सा लेट हो जाता है नहाने में, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। अभी बज रहे हैं 8 और मैं जाऊँगी 9 बजे। तो बस मैं अब 15 मिनट के बाद ये सब काम करने के बाद उनको भेज दूँगी, फिर मैं नहा के पूजा करूँगी, फिर मैं अपने जॉब पर जाऊँगी और अपना भी लंच साथ के साथ पैक कर लूँगी। मम्मी जी की दाल बन रही है, इधर मैंने एप्पल काटा था हस्बैंड जी के लिए, तो उन्होंने खा लिया है, कुछ छोड़ दिया है, तो वो सब देखूँगी मैं आगे। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दिवाली आ गई है सर पे, सारी प्रेशर आ जाता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में सफाई का, तो मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। इसी तरीके से मैं करती हूँ सफाई। और अभी पर्दे वर्दे भी सारे धुल चुके हैं, अभी मैंने लगाए नहीं हैं। जब पूरा घर साफ़ हो जाएगा अच्छे से, साफ़ तो हो चुका है, धुलाई वुलाई हो जाएगी, उसके बाद मैं बस मुश्किल से आधे घंटे में पूरे घर के मैं पर्दे लगा दूँगी। धो धो के मैंने सारे तह बना के फ़ोल्ड करके सब रखे हुए हैं। और बस यहाँ पर हो गई हैं रोटियाँ मेरी तैयार। अब नहा के पूजा करूँगी, इसके बाद मैं जॉब पर निकल जाऊँगी। तो ये देखिए मेरा टाइम हो गया था, मैंने इससे पहले का वीडियो शूट नहीं कर पाया था। ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।